आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखाओं x ऋण y ऋण 1 बराबर 0 तथा 2x ऋण 3y धन 1 बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाती है और रेखा x 3x धन 4y बराबर 14 के समांतर है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं x तथा y अक्ष हैं। इन x तथा y अक्षों में के बीच दो रेखाएं हैं, क्रमशः ये पहली रेखा है और एक ये दूसरी रेखा है। ये दोनों रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये ले लेते हैं हमारी ये पहली रेखा और ये दूसरी रेखा, ये दोनों एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। उन बिंदु से होकर एक अन्य रेखा जाती है। तो यहाँ पर एक अन्य रेखा जाती है लाल रंग की, जो एक चौथी रेखा मतलब तीसरी रेखा जो हमें दी गई है उसके समांतर है। ये देखिए दोस्तों, ये लाल रेखा तथा हरी रेखा आपस में कैसी हैं? समांतर है। तो अब यह समांतर है तो हमें इस लाल रेखा का समीकरण याद करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इन दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे जहां से होकर हमारी रेखा जा रही है तथा उसके समांतर जो तीसरी रेखा के समांतर। तो दो रेखाओं के समांतर कभी भी रेखाओं का प्रवणता आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो इस तरीके से हम इसका हल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे दी गई रेखाएं हैं, तो दिए गए दो रेखाएं, दी गई रेखाएं कौन कौन सी है? ये है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ये है x ऋण y ऋण 1 बराबर 0। तो इसे हल करके क्या लिखेंगे? x ऋण y बराबर 1, समीकरण 1 हो गया। और 2x ऋण 3y धन 1 बराबर 0। तो हल करते हैं तो 2x ऋण 3y बराबर ऋण 1, ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रतिच्छेद बिंदु। उस प्रतिच्छेद बिंदु को हम मान लेते हैं P। तो इस P बिंदु का हमें निर्देशांक निकालना है, जो कि क्या होगा? x, y होगा इस बिंदु का निर्देशांक। तो यहाँ से देखिए, समीकरण 1 व 2 को हल करने के लिए क्या करेंगे? समीकरण 1 में 2 का गुणा करके, समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर इसमें से समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे गुणा करके। तो क्या हो गया? देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा 2x ऋण 2y बराबर 2 और ये हो गया 2x ऋण 3y बराबर ऋण 1। तो घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदल गया, ये ऋण है ये धन में बदल जाएगा। तो अब हो गया ऋण 2y को 3y से घटाएंगे तो क्या आएगा? y, क्योंकि y का चिन्ह बड़ा है। और 2 और 1 जोड़ेंगे तो क्या जुड़ेगा? तो क्या हो जाएगा? y बराबर 3। y का मान आ गया हमारे पास 3। तो समीकरण 1 से, इसलिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 1 में y का मान रखते हैं तो क्या आ जाएगा? x का मान। यहाँ पे है x ऋण y बराबर 1। देखिए x ऋण y बराबर क्या है? 1। तो y का मान कितना है? 3। तो x ऋण 3 बराबर 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3। दाईं ओर जाएगा तो पक्षांतर होगा तो धनात्मक हो जाएगा, धन 1। तो x का मान आ गया 4। तो दोस्तों हमारे पास x का मान आ गया है 4 और y का मान है 3। तो अतः रेखा 1 व 2, रेखा 1 व 2 की प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा? P के निर्देशांक, P क्या हो जाएगा? x, y है। तो इसका निर्देशांक क्या हो गया? अब ये हो जाएगा 4, 3। हमारे प्रतिच्छेदी बिंदु निकल गया 3, 4, 3। और हमें क्या चाहिए? इस रेखा की, लाल रेखा यहाँ पे दिख रही है, उसका समीकरण के लिए हमें क्या चाहिए? रेखा 3 के समांतर है तो उसकी प्रवणता चाहिए। तो इस रेखा 3 की प्रवणता इसके बराबर होगी। तो अब देखते हैं दोस्तों, चूंकि रेखा 3 का समीकरण क्या दिया हुआ है हमें? यहाँ से देखिए प्रश्न में 3x धन 4y बराबर 14। ये क्या है? 3x धन 4y बराबर 14। तो अब इसे हल करेंगे तो 4y बराबर क्या हो जाएगा? ऋण 3x धन 14। तो y बराबर ऋण 3x बटा 4 धन 14 बटे 4, यही होगा। तो यहाँ से हम y बराबर ऋण 3 बटा 4x और यहाँ से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 धन 7 बटा 2। तो अब इसे मान लेते हैं समीकरण 3। तो समीकरण 3 की तुलना
समीकरण 3 की तुलना किससे, y बराबर एम एक्स धन सी से करेंगे। तो हमें क्या मिल रहा है दोस्तों, रेखा 3 की प्रवणता मिल जाएगी। तो इसकी प्रवणता मान लेते हैं, माना इसकी प्रवणता क्या है, m है। तो हमें यहाँ पे मिल जा रहा है m बराबर ऋण 3/4 और c बराबर क्या आ रहा है 7/2। तो हमें m की आवश्यकता है, ये हो जाएगा ऋण 3/4। अब चूंकि रेखा 3 के समांतर रेखा की प्रवणता भी कितनी होगी, ऋण 3/4। तो यहाँ से देखिए रेखा 3 के समांतर, रेखा 3 के समांतर रेखा की प्रवणता, समांतर रेखा की प्रवणता कितनी होगी, ये भी होगी 3/4। क्योंकि समांतर रेखाएं की प्रवणता बराबर होती है, क्योंकि समांतर रेखा की प्रवणता, समांतर रेखा की प्रवणता बराबर होती है, ये हमें पता है, बराबर होती है। अब यहाँ पे इनकी प्रवणताएं बराबर हो जाएगी तो हमें क्या मिल जाएगा, तो किन्हीं भी बिंदु, तो बिंदु कौन सा बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु 4,3, बिंदु 4,3 से होकर जाने वाली तथा प्रवणता कितनी है, उस रेखा की प्रवणता ऋण 3/4 वाली रेखा का समीकरण, ये क्या हो जाएगा। इसके लिए हमें पता है y ऋण y1 बराबर m गुणा x ऋण x1। तो m की जगह पे क्या आएगा, यह आ जाएगा ऋण 3/4 m की जगह पे, और x1 y1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x1 की जगह पे 4 और y1 की जगह पे 3। यहाँ से हम इनका मान रख देंगे। तो देखिए दोस्तों क्या हो गया, अब y ऋण 3 बराबर ऋण 3/4 गुणा x ऋण 4, हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y ऋण 3 गुणा 4 तिर्यक गुणा ऋण 3 गुणा x ऋण 4, हल करते हैं, ये हो जाएगा 4y ऋण 12 बराबर ऋण 3x ऋण का धन 12। तो यहाँ पे बाईं ले आएंगे 3x को तो धनात्मक हो जाएगा, तो 3x धन 4y बराबर 12 और ऋण 12 धन में आ जाएगा तो धन 12। तो 3x धन 4y बराबर कितना हो गया, 24। तो दोस्तों यही हमारे अभिष्ट रेखा का समीकरण होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।